हे गाइस, वेलकम टू बैक। वेलकम टू बैक, इसका क्या बोलना है? वेलकम टू बैक, वेलकम टू बैक। हाँ, अब याद आया, ब्लॉग शूट कर रहा था मुझे। तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ, ब्लॉग। मुझे ये नहीं पता कि ब्लॉग में शूट क्या करना है, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। ये काम करता हूँ, आपको मैं पहले उन्हीं को दिखाता हूँ जो कि इस ब्लॉग के मेन मेन क्या होते हैं, अरे मेन जो क्रिएटर है इस ब्लॉग का। तो आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस देख के ये हैरानी होगी कि ये कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं जो कि आपने शायद इनको काम करते हुए कभी नहीं देखा। देखा तो होगा मैं ट्रैवल में, या कहीं घूमते फिरते, या कहीं शॉपिंग मॉल पे, लेकिन आप ऐसा काम इनको पहली बार देखोगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये मेरी बुटकी दीदी हैं। और आपको क्या लगा? ये मेरी बुटकी दीदी हैं। आपको शायद उसके लगेगा कि ये बुटकी क्यों बोल रहा हूँ मैं इनको। ये बुटकी नहीं है मुझसे शायद ये 8 साल बड़ी, लेकिन हाइट में मुझसे आज भी छोटी है। इसलिए भाई देखो, बुटकी को तो बुटकी बोलेंगे ना, अगर कोई छोटा है तो इसको छोटा बोलेंगे ना। अब जैसे कि देख लो, ये तो हमारी माता जी हैं। आए बोलो माता जी। हाथ क्यों लाल हो गए आपके? फोन आ रहा है किसी का? फोन बजने दो, हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलेंगे? बाहर बहुत लोग हैं, ब्लॉग नहीं बन रहा मुझसे। हम लोग बाहर नहीं चलेंगे आज, डर लगता है मुझको। मेरा गाना चल रहा है बीच में, इसको बंद कर दो, तो ये मुझको परेशान कर लेगा। ये देखो मेरे पास भी एक फ़ोन है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो गाइस, मैंने गाना बंद कर दिया है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं अभी नया हूँ तो मुझे बोलना नहीं आ रहा। पहली बात तो ये, मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, लेकिन बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कितनी बार हार चुका हूँ, इसलिए मुझको ब्लॉग शूट करने का ज़्यादा मन नहीं करता। मैंने पहला चैनल लाया, उसमें भी मेरा चैनल किसी गलती की वजह से बैन हो गया। मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने दूसरा बनाया, फिर वो मेरी गलती की वजह से वो चैनल भी बिलोंग हो गया। लेकिन यूट्यूब में अभी भी है, डांसर अनिरुद्ध नाम से। आपको जिसको भी देखना है देख सकते हो। लेकिन मैंने तीसरा चैनल बनाया है, वो मेरी सोच से काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसमें मैंने सिर्फ 1 महीने के अंदर 1K सब्सक्राइबर, 1 मिलियन व्यूज़ और बहुत कुछ इसमें अचीव कर लिया है। और मेरा टारगेट है, अगर मेरे 5K या 10K कंप्लीट होते हैं तो मैं भी ब्लॉगिंग फिर से चालू कर दूँगा, और फिर से मैं अपना जो मेरी हॉबी थी ब्लॉग बनाने की, मैं फिर से बनाऊँगा। लेकिन अभी बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करता हूँ मैं हार रहा हूँ। इस बार अपनी मेहनत को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग भी छोटे से की है। जैसे कि मेरी दीदी हैं, ये लोग भी ब्लॉग बनाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिए। और हाँ, लेकिन मैं अपना तीसरा चैनल बता दे रहा हूँ, वो 1 डांसर नाम से है। आप लोग उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताऊँगा कि हार नहीं सकते ना हम लोग, कभी ब्लॉग बनाना ही पड़ता है हम लोगों को। अब दीदी लोग देखो यहाँ पे, माते ये बिरुआ गाएगा है, बिरुआ गाएगा है। अब मेरे को कंफ्यूजन इसमें पता क्या रहती है, ये ककरी है कि वो लौकी है कि वो कद्दू है। मतलब इनके पत्तों में फर्क कैसे पता करते हैं कि ये किसका बिरुआ है? कैसे पता करते हैं कि ये हाथ है और ये मुंह है? वैसे वैसे पता करते हैं ये कद्दू है, ये लौकी देखो, है। हाथ और मुंह में 19-20 नहीं, 19-20 लाख का फर्क होता है। तो एमा कद्दू तो रोए के बहुड़म ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 19-20 का फर्क है। हाँ, तो बस यही तो कंफ्यूजन है। अब इनको कौन समझाए? इनको समझाने के लिए अपनी बुद्धि खराब होनी चाहिए। हाँ, अपनी बुद्धि खराब होनी चाहिए, क्योंकि इन लोग की बुद्धि तो है ही नहीं यार। पहली बात तो हम ही लोग गलत सोच रहे हैं, इनकी बुद्धि ही नहीं है। अभी देख लो, मतलब ना ककरी फरी है ना खीरा फरा है, सिर्फ उस कद्दू को छोड़ के। लेकिन नहीं, फिर भी ककरी खीरा चाहिए इनको। क्यों मैडम, चाहिए ना आपको? अच्छा बताइए पेड़ कौन सा? बता, बहुत महान बनते हैं ना, बता। ये पेड़ है गांजा है, गांजा। अरहर की दाल है। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो भाई, माल इज इम्पोर्टेंट, समझे कि नहीं? अभी बने जैसे अभी गेहूं करके आओगे। अभी गेहूं नहीं कतर रहा हूँ, चारा कतर रहा हूँ। चारों तो मैं कतरे नाम करे खातिर पकड़ लिए एक बार। चारों तो मैं देख लो गाइस, ये लोग सिर्फ चारा कतरे किस लिए हैं कि नाम आ सके इनका ब्लॉग में। व्हाट इज खटाई? कीड़ा बहुत है ते खड़ाले किरवा नो आया, कटाई। माटी पत्थर आए। अभी रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ा रहा। तुम्हारा बुद्धि बैला है कि तुम बैला? हाँ देख, मम्मी चिल्लाए ना
ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा ये कहाँ से खटाई वाला किरवा लग रहा है? हाँ वो ना घोड़ा जैसे भागत की एक बार भाग गई। क्या आपको अपने कलेक्शन दिखाता हूँ, कलेक्शन। ये खटाई थी, मैंने बोला था ना, माल इट्स इम्पोर्टेंट। ये देखो गांजा बोतल सब कुछ है अपने पास। हम लोग यहाँ पार्टी हर दिन, मतलब हर दिन त्योहार होना चाहिए। ये देखो ये है, इन्हें बोलते हैं रियल माल। हाँ पैसा, अंधा पैसा छाप देंगे, अंधा पैसा छापेंगे, इसको बेचेंगे। अंधा पैसा आएगा अपने पास, अंधा पैसा। ये ना मैडम, ऐसा नहीं होता। ये माल सिर्फ अपने इलाके के जंगल में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। किंगफिशर, बादशाह, नाम तो सुना ही होगा। तो बादशाह के आगे हम लोग यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोग अपनी इज्जत उतारने के लिए आगे करेंगे क्या। ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ना। आपने कहावत तो सुनी होगी, पढ़ लिख के भी घास ही उखाड़ना पड़ता है। जितना पढ़ने लिखने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको वापस गाँव के घास ही उखाड़ना है। क्यों घास उखाड़ने में मजा आ रहा है? मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई का आपका फायदा क्या हुआ? छीलना तो घास ही है। हाँ तो लग रहा है साइन थीटा कॉस थीटा लग रहा होगा ना। और क्या आप समझते नहीं हो? साइन थीटा मतलब यहाँ धान लगेगा, कॉस थीटा मतलब यहाँ लगेगा, टैन थीटा मतलब यहाँ लगेगा। और सेक कॉसेक, सेक इधर लगाते हो, कॉसेक इधर लगाते हो, ये इधर लगाते हो। और फिजिक्स लगाओ भी है। फिजिक्स पाइथागोरस प्रमेय भी लगा दो, धान की उपज देखना बढ़ जाएगी। आया समझ में? पढ़ लिख के घास उखाड़ने का मतलब। गाइस देखो, पढ़ना लिखना बेकार है और ये लोग भी बेकार है। पढ़ लिख के भी घास उखाड़ना है और घास उखाड़ना है बिना पढ़े भी। इससे अच्छा आप लोग कंटेंट क्रिएशन करो। कंटेंट क्रिएशन। अच्छा बता, ये कौन वाली घास है? बता, बोल देते हैं, तू बता। मुथैला। हाँ मुथैला। ये तो ये वाली कौन है? अच्छा बता, वो पढ़ा लिखा है ना, बता। व्हाट? वो तक बतिया लागी बड़ी। हम बता रहे हैं कौन सी घास है। बड़ी मुझे तो भाई दे। देखो, ऑल इंडियंस माय ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये घास हुई माय ब्रदर एंड सिस्टर, इट इज ग्रास। ये है ग्रास, इस घास का नाम है ग्रास। ठीक, दे जाने ना गाइड दे क्या? ए, उठ। हम हिंदी मीडियम में पढ़ के घास उखाड़ा है, सीबीएसई में पढ़ के घास उखाड़ रही है। हम यूपी बोर्ड में पढ़ के घास। हम लोग यूपी दोनों पढ़े हैं, तो हिंदी मीडियम सीबीएसई सब मिलके घास उखाड़ रहे हैं। तो अपनी समझ लो पढ़ने लिखने। गाइस ये है जनरेशन अल्फा। हम लोग जेनजीज हैं। प्रोटेस्ट में भाग नहीं लिया है हम लोगों ने। क्योंकि हमको पता था कि वो मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, शिक्षा मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। कितने सिस्टम बदलोगे? पेपर लीक हो गया ना झारखंड में, क्या मतलब है शिक्षा? हाँ सॉरी गलत, मम्मी नहीं बोल रहे हैं, बुआ बोल रहे हैं। दे घास। हकीम तो थकान तो नहीं लग, गरु तो नहीं रहा, शर्मात रही है पहले। उखाड़ ये सब उखाड़े को है। ये सब नहीं, बस अब घास बस। गाइस आगे कुछ नहीं करेंगे, हम मिलेंगे कल। कल गुड़िया है। हाँ, कल गुड़िया है, कल हमारा सुबह शाम ब्लॉग आएगा। सुबह से हम लोग आ गया और इस गुड़िया का भी गुड़िया बना के कूट देंगे बेशर्मा के डंडा से। बेशर्मा के डंडा उसे ही बोलते हैं जिसको मारने में कभी शर्म नहीं आती। कल दिखाना बेशर्मा डंडा कैसे होता है। अपने गांव में बेशर्मा है? हाँ हाँ, बहुत है, बहुत बेशर्मा है। आपको कल दिखाएंगे। मैंने खुद ही चले कभी बेशर्मा। तो गाइस ये देखो, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इनको डंडा लेके ही हम रोज छोड़ना पड़ रहा है। ऊपर लगी है, मतलब इतनी देर से मार रहे हैं, एक डंडा नहीं मार पा रहे हैं। गिरी पकी हुई गिरी। ऐसी ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार गिरी है अमरूद कोई पेड़ से। तूने खाई है? हाथ धोयो? उत्तराखंड में रहते हो, लखनऊ में हो, ना हाथ धोयो ना पैर ना मुंह ना कुछ। तुमसे ठीक तो हम ही हैं, कम से कम बिना हाथ धोए खाना तो नहीं खाते। भले बात वो अलग है कि बिना मंजन करे खा पी डायरी सब कुछ।